ठीक है, मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं कि स्प्रिंग मास सिस्टम है, आइडियल स्प्रिंग है, मास m है, इनिशियली स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे है, हम इसको सपोर्ट दे रखे हैं, सडन हमने सपोर्ट छीन लिया, है ना, तो कहता है फाइंड द मैक्सिमम इलोंगेशन इन द स्प्रिंग। ओके, मैं आपको 2 मिनट समय दूंगा सोचने के लिए, अब सोचिए। सम्यक प्लस सम्यक एंड टीम, सम्यक एंड टीम, सम्यक एंड ब्रदर्स, और दूसरा बच्चा करता है प्रकृति मिश्रा एंड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इसका भी ब्रदर्स एंड सिस्टर कर दो, 2 टीम है। चलो, तो अब सम्यक एंड जैन क्या कहता है, सो देखो सम्यक जैन का जो थॉट प्रोसेस है वो कहता है कि सर देखो, अभी जब आप छोड़े ना, हमने कहा हाँ छोड़ दिया, है ना, इस तरह बीच में नहीं छोड़ना चाहिए था आपको, लेकिन जब छोड़ दिए तो कोई बात नहीं, छोड़ दिए, अब क्या होगा, अब कहता है कि छोड़ दिए, तो सम्यक कहता है कि देखो सर छोड़े ना, तो ये x चला गया नीचे, ये कहा यहां से चला गया ये x नीचे, अभी कहता है कि देखो अब इस पे एबीडी खींचो, जब एबीडी खींचोगे तो कहेगा देखो सर इसका मास क्या है m, नीचे एक mg फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, हमने कहा हाँ लगेगा, ऊपर kx लगेगा, हमने कहा हाँ लगेगा, तो उसने कहा कि देखो kx इज इक्वल टू mg, है ना, तो सम्यक एंड ब्रदर्स के अकॉर्डिंग kx इज इक्वल टू mg, है ना, सो x इज इक्वल टू उसने कहा mg बाई k, सो दिस इज द आंसर। हमने कहा ठीक है भाई, मान लिया तेरी बात। अब एक बच्ची प्रकृति मिश्रा, जो कि हम पढ़ाए नहीं, वर्क ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन टोटल मैकेनिकल नहीं पढ़ाया हूं, वो कंजर्वेशन टोटल मैकेनिकल वर्क ऑफ एनर्जी का बाल बच्चा है, बाल बच्चा समझते हो ना, उसके औलाद हैं सन्स, वर्क ऑफ एनर्जी एंड मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम एंड सन्स, तो सन्स में कौन आ गया, कंजर्वेशन टोटल मैकेनिकल एनर्जी, जो कि हमने नहीं बताया, तो उसकी चर्चा मैं नहीं करूंगा। दूसरा बच्चा कहता है कि सर देखो, अच्छा पहले बताओ ये बच्चा सही है या गलत है, अगर सही है तो क्यों और गलत है तो क्यों। प्रकृति मिश्रा, सम्यक ने ये जो जवाब दिया है ये जवाब सही है या गलत है, अगर गलत है तो क्यों और सही है तो क्यों। मिश्रा जी जवाब देना पड़ेगा, आप तो उसके काउंटर करना पड़ेगा, अगर आपको अपना कि आपको सही कहते हैं कि मैं सही हूं तो यू हैव टू काउंटर दिस आंसर। प्रकृति मिश्रा अब कहीं ढूंढ मत नेट पे, नेट पे ढूंढना शुरू कर देती है तुरंत। हाँ चल बता, ये गलत है कि सही है। क्या चीज मतलब तूने विदाउट कॉन्सेप्ट काम किया। थोड़ा खेलते हैं इसके बारे में, इस क्वेश्चन के साथ खेलते हैं कि अगर ये बच्चा अगर गलत है या सही है, जो भी है, हम सही गलत की बात नहीं करते, हम पहले मोशन को एनालाइज करते हैं, है ना, कि आखिर हो क्या रहा है इसके साथ। तो थोड़ा सोचते हैं कि जब हम किसी इंटरमीडिएट टाइम पे जब हम इसको छोड़े थे, है ना, यहां पर इसको कर दो x नॉट, हमने कहा चलो x नॉट है, ये x नॉट है, एंड x नॉट इज टू हमारे पास mg बाई k हमारा आ गया, है ना। नाउ मान लो x नॉट पहुंचे, इतना इलोंगेशन पहुंचने से पहले हमारा बॉडी पहले पहुंचा होगा यहां पे, जैसे ही छोड़े हम छोटा छोटा मास से दिखाते, यहां पहुंचा होगा बॉडी हमारे पास, है ना, यहां होगा बॉडी हमारा, यहां पे ऊपर छोटा सा kx होगा फोर्स, है ना, स्मॉल x, नीचे हमारा इतना बड़ा mg होगा हमारा, और नीचे आएगा तो क्या होगा बच्चे, और नीचे आएगा तो हमारे पास kx थोड़ा और बड़ा हो गया, है ना, mg उतना ही बड़ा रहा हमारे पास, मान लो 20 न्यूटन, और नीचे आया बॉडी, और नीचे आएगा तो क्या होगा, kx हमारा और थोड़ा बड़ा होगा, है ना, mg हमारा उतना ही बड़ा रह गया, है ना, पहले kx हमारा 0 था चूंकि इलोंगेशन नहीं था, mg मान लो 2 kg है, mg 20 न्यूटन रहा होगा, थोड़ा सा आया kx 1 न्यूटन हो गया, mg कितना है 20, तो नीचे कितना हो गया एक्सीलरेशन, मास नीचे फोर्स कितना हो गया 19, फिर और नीचे आया क्या होगा, अब हो गया 15, मान लो
मीन्स के एक्स हो गया मान लो 5 न्यूटन, है ना, नीचे हमारे पास हमारा नीचे 20 ही रहा, तो रिजल्टेंट क्या होगा 15, है ना। एक्सेलरेशन अभी भी डाउनवर्ड है लेकिन एक्सेलरेशन घट रहा है ना, क्योंकि डाउन अपवर्ड फोर्स बढ़ रहा, अपोजिंग फोर्स बढ़ रहा, और नीचे आया, और नीचे आया तो क्या होगा हमारे पास, और नीचे आते आते हो सकता है के एक्स इक्वल टू 10 हो गया होगा, ये हमारे पास 20 है, तब ही बच गया डाउनवर्ड 10 बच गया, है ना। वेलोसिटी अभी इंक्रीजिंग है ना, और फिर नीचे आया, आते आते वक्त आ गया जब के एक्स इक्वल टू एम जी हो गया, अब दोनों फोर्स क्या हो गया बराबर, तो एक्सेलरेशन क्या होगा बॉडी का यहाँ पे 0, है ना। लेकिन इसके पहले तक ये बॉडी एक्सेलरेटेड मोशन में था। आप उस चीज को विजुअलाइज करो कि आपके पाइप में खाली पानी भरा हुआ, टंकी खाली है, पहले नल का खोलोगे तो जोर से पानी आएगा, फिर धीरे 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 पानी का स्पीड घटना शुरू होगा, है ना, फिर धीरे धीरे घटते 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 पानी का ना बूंद के रूप में होगा, फिर धीरे धीरे बंद। लेकिन जो पानी आया बाल्टी में, पानी तो स्टोर तो जमा हुआ ना, रेट ऑफ वाटर इनकमिंग घट रहा था समय के साथ, रेट ऑफ वेलोसिटी इंक्रीजिंग घट रहा था समय के साथ, लेकिन जब पानी आना बंद हो गया तो बाल्टी मैक्सिमम पानी, उससे ज्यादा पानी नहीं आ सकता, है ना। मींस वेलोसिटी यहां मैक्सिमम होगा, बॉडी रुकेगा यहां पे नहीं रुकेगा, क्योंकि यहां से यहां तक बॉडी एक्सीलरेटेड मोशन में आया था, एंड दिस इज द पॉइंट वेयर द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विल बी मैक्सिमम। बॉडी रुकेगा यहां पे नहीं रुकेगा, बोलेगा वेलोसिटी चल बसंती और आगे भी, है ना, बसंती धन्य कोई बोलेगी, बसंती धन्नो को बोलेगी चल धन्नो आज तेरी बसंती की इज्जत की बाड़ी है, तो धन्नो भागेगी घोड़ा लेकर के फिर से। नहीं रे, देखा ना शोले, नहीं देखा तो क्या देखा, पापा से पूछना पापा बसंती कौन थी, ठीक है, इन्हें पूछना पापा की गर्लफ्रेंड के नाम क्या मारबो करेंगे, ठीक है। तो इसके यहां तक वेलोसिटी एक्सीलरेटेड मोशन में था, है ना, वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, सो दिस इज द पोजीशन, दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये मैक्सिमम इलोंगेशन नहीं है, ये क्या है इक्विलिब्रियम पोजीशन है, जहां पे बॉडी पे नेट फोर्स क्या होता है 0। अब वेलोसिटी मैक्सिमम होगा तो मोमेंटम की वजह से, इनर्शिया की वजह से बॉडी आगे बढ़ना चाहेगा, आगे बढ़ेगा तो इधर वाला फोर्स बढ़ गया, बोला कहां जा रहा, और कितने जा रही है, रुक जा, तो धीरे धीरे ये तो कांस्टेंट ही है, अब ये धीरे धीरे फिर 21 होगा, फिर 22 होगा, फिर 23 होगा, फिर 24 होगा, ये तो कांस्टेंट रहेगा, धीरे 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 क्या होगा रिटार्डेशन में आते 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 फाइनली क्या होगा रुक जाएगा, फिर लौटना शुरू होगा, क्योंकि अपवर्ड फोर्स बड़ा हो गया। तो हमने मैक्सिमम इलोंगेशन कहा ना, हमने तो थोड़ा कहा कि रुक कर को आराम करे हमेशा के लिए, नहीं ना, है ना, मैक्सिमम इलोंगेशन का फिर लौटेगा, बट हुआ तो यानी एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम इलोंगेशन बॉडी का फाइनल वेलोसिटी क्या होगा जी रो, कब मैक्सिमम वेलोसिटी मैक्सिमम टाइम पे, है ना। तो ये जो बच्चा निकाला है, ये बच्चे ने कौन सा पोजीशन निकाला है, दिस इज द, ये क्या है सम्यक जैन, ये क्या है, यह इक्विलिब्रियम पोजीशन है, दिस इज नॉट द मैक्सिमम इलोंगेशन, यह इक्विलिब्रियम पोजीशन है बच्चे, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे नेट फोर्स क्या होता है 0, लिखे इस बात को। सो दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द बॉडी वेयर नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज 0, बट बॉडी स्टिल हैड एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इस पास मोमेंटम है, ड्यू टू मोमेंटम इट विल ओवरशूट, इट विल मूव बैक, है ना, और डाउनवर्ड मूव करेगा, एंड एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम इलोंगेशन मतलब क्या हुआ कि मैक्सिमम इलोंगेशन के टाइम उसके बाद क्या होगा बॉडी का वेलोसिटी डाउनवर्ड रुक जाना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए, फिर लौटेगा, तो मैक्सिमम इलोंगेशन पे फाइनल काइनेटिक क्या होगा इसके पास, है ना, बी मैक्स कितना हो गया, बी क्या होगा 0 मैक्सिमम इलोंगेशन पे, है ना बच्चा। तो ये मैक्सिमम इलोंगेशन है नहीं है, ये बच्चे ने क्या निकाला है, ये निकाला है ये इक्विलिब्रियम पोजीशन को निकाला है, जहां पे कि नेट फोर्स बॉडी को, है ना, पे 0 होगा। अगर आप इसको धीरे धीरे लाते, विदाउट एक्सेलरेशन लाते, धीरे धीरे लाते तो यहाँ आकर के फिर क्या होता, आपके हाथ पे नॉर्मल 0 लगाता, लटक कर यहीं पर रुक जाता, धीरे धीरे लाते तो। लेकिन सडन छोड़ दिए तो क्या एक्सेलरेटेड मोशन में आया है ना, तो सडन छोड़ना और एक्सेलरेटेड मोशन आने में डिफरेंस है। अगर धीरे धीरे लाते, विदाउट एक्सेलरेशन लाते तो काइनेटिक एनर्जी गेन नहीं करता, तो मोमेंटम गेन नहीं करता, धीरे धीरे आते एकदम 10 to 0 वेलोसिटी से लाते, हम धीरे धीरे आराम से लाते तो यहाँ रुक जाता, चूंकि इस पास कुछ वेलोसिटी ही नहीं है ना। लेकिन हम सडन छोड़े हैं तो यहाँ पे वेलोसिटी एक्सीलरेटेड मोशन में आया है, ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम हुआ है, बॉडी फिर आगे फर्दर ओवरशूट कर जाएगा। सो एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम इलोंगेशन फाइनल वेलोसिटी विल बी 0। नाउ इनिशियल वेलोसिटी भी क्या था 0, फाइनल वेलोसिटी भी क्या है 0। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है और फाइनल वेलोसिटी भी 0 है बच्चे,
तो हम वर्क एनर्जी थ्योरम से कर लें वर्क एनर्जी थ्योरम से, है ना, क्योंकि ये तो फोर्स से को बैलेंस किया है, ये तो इक्विलिब्रियम पोजीशन है। तो हम किससे करेंगे? वर्क एनर्जी थ्योरम से। क्यों? क्योंकि हमें इनिशियल काइनेटिक पता है, जब छोड़े थे तभी जीरो था, और एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम इलोंगेशन क्या होगा? फाइनल काइनेटिक भी जीरो होगा हमारे पास। तो इसको कैसे करेंगे? वर्क एनर्जी थ्योरम से करेंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम में कैसे करेंगे? सो देखो, ये हमारे पास स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ है, इसको हमने सडन छोड़ दिया। जब सडन छोड़ दिया तो क्या होगा? जब सडन छोड़ दिया तो मैक्सिमम इलोंगेशन पे मास m है। इनिशियल इसका u क्या है? जीरो। v क्या है इसका? जीरो, है ना। हमने कहा कि चलो भाई ये x आ गया, x, है ना, मैक्सिमम इलोंगेशन फाइनल वेलोसिटी जीरो। ये एनालिसिस बड़ा जरूरी है। ये थॉट प्रोसेस अगर आपके अंदर डेवलप हो गया, बस आप सीख गए फिजिक्स। फिजिक्स पढ़ने के लिए थोड़े खेलना मस्ती करना। आप क्या करते हो? क्वेश्चन करना शुरू करते हो आंसर निकालने के चक्कर में। अरे बात तो करो, इतना ब्यूटीफुल चीज है ना। मतलब इसके सामने कैटरीना कैफ फेल कर जाती है, जितना ब्यूटी इसके अंदर है। उसमें क्या दिखाई था? खाली नाच देती है थोड़ा सा, वो भी किसी के इशारे पे। ये तो अपने इशारे पे तुमको नचा दिया, है ना। तो इसका जब इसका लिखोगे, अब एजेंट की बात करते हैं। एजेंट कौन कौन सा है बच्चे? इस पे कौन कौन सा एजेंट है? इस पे, इस बॉडी पे कौन कौन एजेंट है? एक स्प्रिंग हो गया, दूसरा ग्रेविटी हो गया, है ना। एक हमारा हो गया स्प्रिंग, है ना, और दूसरा क्या होगा हमारे पास? ग्रेविटी, है ना बच्चे। नाउ एजेंट हो गया। काइनेटिक लिखते हैं, के आई कितना है बच्चे? जीरो, चूंकि इनिशियल वेलोसिटी कितना था? जीरो। और के एफ क्या हमारे पास यहाँ पे? जीरो, है ना। तो पहले हर एक एजेंट की वजह से वर्क डन पहले निकाल लेंगे और वर्क एनर्जी थोड़ा लगा देंगे। वर्क डन ऑल द फोर्सेस इक्वल चेंज काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन में स्प्रिंग की बात करते हैं, तो डब्ल्यू एस का फॉर्मूला क्या है? जल्दी बताओ एक बच्चे। कॉपी देख के बता रही हो या पढ़ी हो? गुड बेटा, चलो। तो वर्क डन स्प्रिंग हम निकाल रहे हैं। सो वर्क डन स्प्रिंग के लिए क्या है? फॉर्मूला क्या है? याद है आपको? फॉर्मूला अभी लिख दिया हूं मैं। सो एक्स आई कितना है? एक्स आई इनिशियल डिफॉर्मेशन कितना है? जीरो। एक्स एफ कितना है जो कि निकालना है? एक्स है ना। नाउ सो वर्क डन स्प्रिंग कितना हो गया? डब्ल्यू एस होगा हमारे पास के बाई टू, जीरो स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ के एक्स स्क्वायर बाई टू। सो दिस इज द वर्क डन बाय स्प्रिंग। अब वर्क डन में ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स एम जी इस बॉडी पे काम कर रहा। तो एम जी क्या है? एम जी किधर है? डाउनवर्ड है। एम जी फोर्स भी डाउनवर्ड हमारे पास है, एंड सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड हमारे पास कितना है? एक्स है ना। सो डब्ल्यू एम जी कितना होगा बच्चे? सो डब्ल्यू एम जी हमारे पास हो गया एम जी वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर, दिस इज इक्वल टू एम जी इंटू एक्स इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री, चूंकि दोनों पैरेलल है। एंड कॉस 0 कितना होता है? 1। कोई बच्चा माइनस बोला था अभी। सो दिस इज इक्वल टू एम जी इंटू एक्स। सो दिस द वर्क डन है ग्रेविटी। तो दोनों एजेंट की वजह से वर्क डन निकल गया। इनिशियल काइनेटिक फाइनल काइनेटिक पता है ना। तो मैं अब इसको यहां मिटाता हूं। ये समझ में आ गया ना आप लोग को? है ना, ये क्या था? सो समझ में आ गया आप लोग क्या निकाले थे? सो अब निकालते हैं वर्क डन बाय स्प्रिंग प्लस वर्क डन बाय एम जी, और कोई एजेंट नहीं है ना, इज इक्वल टू के एफ माइनस के आई। इतना ही एजेंट है ना इस बॉडी पे। मैं इस बॉडी के मोशन का स्टडी कर रहा हूं, ठीक है। तो डब्ल्यू स्प्रिंग कितना है? माइनस ऑफ के एक्स स्क्वायर बाय टू, है ना, प्लस एम जी इंटू एक्स, यही है ना। के आई कितना है? के एफ क्या है? जीरो। के आई कितना है? जीरो, दिस इक्वल टू जीरो। सो आप एक्स कॉमन ले ले, एक्स कॉमन ले तो क्या होगा? एक तो 2mg, है ना, और दूसरा माइनस के एक्स बाई टू इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। एक्स का दो वैल्यू आएगा। सो एक आएगा जीरो, दूसरा क्या आएगा? 2mg बाय के। अब दो वैल्यू क्यों आया बता? क्यों दो वैल्यू आया? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं ये? यहाँ देखो, दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसका दो वैल्यू आएगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी दोनों बारी जीरो है, काइनेटिक एनर्जी दोनों बारी जीरो है। एक्स इक्वल टू जीरो पे भी काइनेटिक जीरो था, एंड एक्स इक्वल टू दिस पे भी काइनेटिक एनर्जी जीरो है, इसलिए दो वैल्यू आ रहा। एंड दिस इज द मैक्सिमम इलोंगेशन, दिस इज द मैक्सिमम इलोंगेशन। क्लियर है बच्चे? 2mg बाय के। कोई सिंपल क्वेश्चन नहीं है, आप इसके साथ खेलिएगा, थॉट प्रोसेस डेवलप करना है इस क्वेश्चन के साथ। ओके, तो जब मैक्सिमम इलोंगेशन की बात आई
तो थोड़ा सा और चलते हैं, बात आगे बढ़े। चलो, सुंदर क्वेश्चन है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, देखना इसको, एनालाइज करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। मान ले तेरे पास क्या है, ये बता, ये क्या है, ये बोल ना, अरे क्या है ये, सिंपल पेंडुलम है ना, तेरे कारी में बांध दिया गया, कार में, है ना, और तेरे डैड गाड़ी एक्सीलेट करना शुरू कर दिया, ट्रैक ऐसे करके। अब तुमसे पूछता, फाइंड द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इन द स्ट्रिंग, है ना, टेढ़ा टेढ़ा चलता है ना, इनिशियली रेस्ट पे था सिस्टम, है ना, मींस कोई एक्सीलरेशन नहीं था, अब सडन एक सेशन चलना शुरू कर दिया हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे चलना शुरू कर दिया, कहता कि फाइंड द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इन द स्प्रिंग। 3 मिनट का टाइम देता हूं सोचने के लिए, सोचना है, विजुअलाइजेशन डेवलप करना, क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं। क्या, अरे स्प्रिंग नहीं है, इन द, सॉरी स्ट्रिंग, STRING है रे, ST बना लेना, इन द स्ट्रिंग, ठीक है। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, 3 मिनट टाइम देता हूं, कौन पहले करता है सोच। अच्छा भाई, कुछ छोटी छोटी बात पूछता हूं आपसे, छोटी छोटी बात पूछता हूं मैं आपसे। पहले छोटी छोटी बात ये बताओ कि तुम्हारे पास एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे रोटेट कर रहा है, हॉरिजॉन्टल सर्किल या कैसा भी सर्किल क्यों ना हो, है ना, मास m है, ये पार्टिकल जब यहां से किसी पॉइंट पे यहां पे आ गया, ये पार्टिकल यहां पे ये एंगल थीटा बना रहा है ना, रेडियस r है, तो जो स्ट्रिंग है वो अगर में स्ट्रिंग क्या होगा, अगर ये पोजीशन 1 है, ये पोजीशन b है, ये स्ट्रिंग इस बॉडी पे कितना काम किया a से b तक आने में, ये सोचो थोड़ा सा, इसको सोचना बड़ा जरूरी है, सोचना है, तुक्के नहीं मारना, आपको थॉट प्रोसेस डेवलप करना अंदर। आपको सोचने का तरीका मैं बताऊं, हमने पिछले क्लास में आपको बताया था कि एक बॉडी है, यहां से यहां तक, यहां पर से छोड़ते हैं, याद है ना, और इस ट्रैक पर जब यहां से यहां जाता है, इसका हाइट h दिया हुआ है, और जब ट्रैक पे यहां पे आ जाता है तो इसका वेलोसिटी क्या हो जाता है, याद है, हमने कराया था ना लास्ट क्लास में। तो हमने कहा था एजेंट कितना है इस बॉडी पे, कौन कौन एजेंट है, तो हमने एजेंट को आइडेंटिफाई किया था, याद कीजिए इसको, एजेंट है इस पे, कौन कौन एजेंट है बच्चे, जल्दी बता। एजेंट हमारे पास 2 है, एक है ट्रैक और दूसरा क्या है, ग्रेविटी है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है ना, वर्क डन इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है, उसके डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, है ना। दूसरा ये ट्रैक, जब ट्रैक की बात करेंगे तो ट्रैक स्मूथ ट्रैक था, तो 2 ही फोर्स लगाएगा ट्रैक, एक तो हमारे पास फ्रिक्शन जो कि पैरेलल टू द सरफेस होता है, दूसरा नॉर्मल फोर्स। अब आप बात करते हो नॉर्मल, देखते हो हमने बताया था लास्ट क्लास में भी, देखो यहाँ पे बिड्डी खींचोगे तो नॉर्मल ऐसे है, डिस्प्लेसमेंट पैरेलल टू द ट्रैक है ना, नॉर्मल यहाँ पे ऐसे है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे है, नॉर्मल ऐसे है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे है, नॉर्मल यहाँ पे ऐसे है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे है, यानी कि नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट हमेशा 90 डिग्री पे है, मानते हो इस बात को, हमेशा नॉर्मल वेरिएबल फोर्स यहाँ पे है, दिस नॉट कांस्टेंट, चाहे मैग्नीट्यूड चेंज हो, चाहे डायरेक्शन चेंज हो, चेंज तो हो रहा है ना। तो जब भी वेरिएबल फोर्स होता है तो उसका हर एक ट्रैक पे, पाथ पे, हर एक पॉइंट पे स्टडी करते हैं कि भैया क्या हो रहा है। अब इस स्ट्रिंग से पूछिए, कॉन्सेप्ट तो थॉट प्रोसेस तो इतना ही है ना, कि नॉर्मल तो हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस लग रहा हो, डिस्प्लेसमेंट पैरेलल टू द सरफेस है, नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड डिस्प्लेसमेंट पैरेलल टू द सरफेस हमेशा, तो वर्क डन नॉर्मल क्या हो गया, वर्क डन नॉर्मल क्या होगा, 0, चूंकि वर्क का डेफिनेशन क्या है, W इक्वल टू हमारे पास है F डॉट एस, है ना, अगर स्मॉल वर्क डन क्या है तो स्मॉल ds करेंगे हम यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, वर्क डन नॉर्मल कितना होगा, N डॉट ds, अब N डॉट ds दिस इज N इंटू ds इंटू कॉस ऑफ π/2, हमेशा कॉस π/2 रहेगा, है ना, 30 की वजह से हमेशा 0 होगा, तो जब आप जोड़ोगे सबको इंटीग्रेट तभी से 0 ही होगा ना, सो हमेशा वर्क डन बाई नॉर्मल क्या हो रहा है, हमारा 0 हो रहा है ना यहाँ पे, है ना। थॉट तो इतना ही है, अब इसी थॉट को यहां पे अप्लाई करना है। अब आप सोच करके बताइए कि ये जो स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग इस बॉडी पे क्या होगा, 0, है ना, क्यों, क्योंकि टेंशन हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर है, डिस्प्लेसमेंट टेंजेंशियल है, टेंशन रेडियली इनवर्ड है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, टेंजेंशियल है,
हमेशा टेंशन और डिस्प्लेसमेंट क्या है, 90 डिग्री पे है, ऑलवेज 90 डिग्री पे है, नॉर्मल की तरह ये भी है यहाँ पे। तो वर्क में टेंशन क्या होगा यहां से यहां तक आने में, 0। क्यों? क्योंकि हमेशा डिस्प्लेसमेंट और नॉर्मल सॉरी टेंशन क्या है, ऑलवेज 90 डिग्री पे। सो वर्क में टेंशन क्या होगा, 0। डन। सो जब पार्टिकल सर्कुलर पाथ रोटेट करता है तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है मींस टुवर्ड्स से सेंटर, उस वर्क डन क्या करता है, कितना वर्क करता है, 0 करता है। क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलवेज टुवर्ड्स से सेंटर है ना, और डिस्प्लेसमेंट हमेशा टेंजेंशियल है, हमेशा वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, ऑलवेज 90 डिग्री पे होगा, तो वर्क डन होगा ही नहीं, है ना। ये थॉट डेवलप हुआ, इसको लिखिए, एक फॉर्मूला मत लिखो, ये थॉट को लिखो तुम, ये सोच ऐसे सोचना है, इस सोच को लिखो जिसे यहां पे मैंने बताया, इस सोच को लिख। तो क्या चल रहा था हमारा, अब देख और कोई बच्चा है जो कि सोचना बता सकता है, कुछ सोचा है, थॉट प्रोसेस कुछ अपना, कोई बच्चा है, नहीं। चल अब हम सोचते हैं, इस क्वेश्चन को सोचते हैं, सब मिलकर सारे बच्चे सोचेंगे, ठीक है। सिर्फ मुझसे सोचवाएगा तो मेरे सोचने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला बेटा, सोचना तुम्हें है। अब देख, दो बच्चा, एक बच्चा है यहां बैठा हुआ, जमीन पे बैठ करके देख रहा है, पूरे शीशे की गाड़ी है, कंप्लीट ग्लास है ना, है। अब ये गाड़ी एक से एक्सीलेट हुआ, तो हमने आपको बताया था लॉज ऑफ मोशन में जो पढ़ाया था सूडो फोर्स करके, है ना। ये गाड़ी एक्सीलेट होगा तो ये पॉइंट एक्सीलेट होगा, जीरो टू इनर्शिया रुकेगा। आफ्टर सम टाइम क्या होगा, आफ्टर सम टाइम ये क्या होगा, ये स्ट्रिंग ऐसे होगा, है ना, किसी इंस्टेंट पे ऐसे होगा। अब देखो ये एक्सीलरेटर मोशन में है ये गाड़ी। अब एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की बात करते हैं पहले, फिर से इसको दो बच्चा सोचता है। एक बच्चा कहता कि देखो सर, एक बच्चा कहता है कि इस पे जो फोर्स लगेगा, एक तो टेंशन टी लगेगा, ऐसे लगेगा, है ना, दूसरा लगेगा mg ऐसे लगेगा। अब वो कहता कि देखो सर ऐसे करते हैं, इसको सारे फोर्सेस को रिजॉल्व करते हैं ऐसे, एक तो हमारे पास ये होगा, दूसरा ये होगा हमारे पास, ये एंगल थीटा हमारा होगा, ये क्या होगा, ये होगा टी कॉस थीटा, ये क्या होगा टी साइन थीटा होगा, है ना। और कहता है कि देखो सर, यहाँ पे खड़ा होकर बच्चा देख रहा है, तो बोला कि ये गाड़ी के साथ, है ना, ये भी एक्सीलरेशन में होगा, इसका भी एक्सीलरेशन ए होगा, क्योंकि गाड़ी में ही है तो एक्सीलरेशन ए होगा, है ना। ये बच्चा निकालता है, तो कहता है एक्सीलरेशन ए होगा, तो उसने कह दिया चलो इसका एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में ए कह दिया, और वर्टिकल डायरेक्शन में क्या कह दिया इसने, एक्सीलरेशन 0। हमने कहा ठीक है भाई। अब कहता देखो सर, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन ए है, तो कहा हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या है, टी है, तो कहता है टी, सो टी साइन थीटा, है ना, टी साइन थीटा, सो टी टाइम्स साइन थीटा इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सीलरेशन ए। फर्स्ट इक्वेशन, टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम इनटू ए, है ना, ये इक्वेशन बनाता है बच्चा। दूसरा कहता है वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होगा, 0 एक्सीलरेशन है, तो 0 है तो कहता टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एमजी कहेगा, है ना। सो टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एमजी है सेकेंड इक्वेशन। अब कहता देखो सर थीटा ही तो निकालना है, तो डिवाइड कर दिया, टी टी खत्म, एम एम खत्म, सो टेन थीटा इज इक्वल टू ए बाई जी। सो थीटा कितना होगा, 10 इनवर्स ऑफ, सो थीटा कितना होगा बच्चा, थीटा हमारा हो गया 10 इनवर्स ऑफ ए बाई जी। एक बच्चा इसे सोचा, है ना, कौन बच्चा यहाँ पे ग्राउंड पे खड़ा, ये सोचा, पहली बात ग्राउंड वाला ही बच्चा सोच रहा। मान लो ये बच्चा सही है गलत है, कितना बच्चा कहता सही है गलत है, सही वाला हाथ खड़ा करो, सही वाला हाथ खड़ा करो। प्रकृति मिश्रा सही है। एक उधर बच्ची है प्रकृति की बहन, क्या नाम है तुम्हारा, हाँ हंसिका, वो भी कहती है सही है, मैंने भी ऐसे ही सोचा था। दूसरा बच्चा बी जो कि यहां बैठा हुआ है, वो कहता सर मैं इसे करता हूं ना, वो कहता है कि देखो सर, यहीं बैठ कर जाता है और कहता है कि देखो सर ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, यहीं बैठ कर बच्चा कर रहा है,
ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ना, तो चूंकि इसका एक्सेलरेशन ए इधर है तो एक सूडो फोर्स लगाता था इधर, कितना m इंटू ए, है ना, ऑब्जर्वर यहां बैठा हुआ है, एम ए लगाएगा, टेंशन टी है ऐसे, है ना, ये एंगल थीटा कहता है, और नीचे एम जी है ना, एम जी है। अब इसके रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन तो जीरो होगा। अब उसे कहा कि देखो सर एक्सेलरेशन जीरो है, कर देते हैं, तो इसको रिजॉल्व कर दो, इधर होगा हमारे पास टी साइन थीटा और ऊपर क्या होगा हमारे पास टी कॉस थीटा। एक्सेलरेशन क्या होगा, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो है और अपवर्ड भी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है ना। तो कहता है चूंकि एक्सेलरेशन जीरो है यानी कि दिस फोर्स दिस फोर्स, यानी कि टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम इंटू ए फर्स्ट इक्वेशन, एंड वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होगा टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी कहता है बच्चा वो, है ना, सेकेंड इक्वेशन। फिर दोनों को डिवाइड करता है, टी टी खत्म, एम एम खत्म, और टेन थीटा इज इक्वल टू कहता है ए बाई जी, है ना। सो थीटा कहता है टेन इनवर्स ऑफ ए बाई जी, ये बच्चा ये कहता। बोले देखो आंसर मेरा भी उतना ही मिल गया, है ना, आंसर सेम है। इसने कहा कि मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम से करूंगा, ये ग्राउंड फ्रेम से किया, आंसर सेम है। अब बताओ कितना बच्चा कहता है कि ये सही है, दोनों बच्चे गलत हैं। ये क्या है, यस, दोनों बच्चे ने क्या किया, नेट फोर्स को जीरो किया, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन को निकाला, है ना, दोनों पोजीशन, नेट फोर्स मींस इक्विलिब्रियम पोजीशन निकाला। स्ट्रिंग अगर ऐसे धीरे धीरे छोड़ते, अगर इसको धीरे धीरे छोड़ते तो ऐसे आकर के ऐसे ही सीधे सीधे चला जाता, मींस अगर फास्ट चलते तो ऐसे ही चलते चला जाता, इसी पोजीशन चलते चला जाता, टेढ़ा टेढ़ा। अब बात आती है कि क्या ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है, नहीं है, बॉडी मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पे और ऊपर जाएगा, ठीक है। अब सोचे तो कैसे सोचे, अब इसको दो बच्चा करता है, ठीक है, यहां तक तो सोच लिए कि भाई ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, नेट फोर्स जीरो है, और हमने बताया भी था जब न्यूटन लॉ कर रहे थे तो हमने ये क्वेश्चन बताया भी था आपको, सेम टू सेम। सो दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन जहां पे बॉडी पे नेट फोर्स जीरो है। आप लोग किसी ने नहीं कहा कि सर तो उसमें कर चुके हैं। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को सोचता है दो बच्चा। अब पहले तो आप बात आती है कि इस बॉडी के मोशन का स्टडी कहां से करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, कहां से करना चाहिए। पहले मैं इस बच्चे का इसी पे बैठ कर करवा देता हूं पहले, ठीक है, एक बच्चा को इसी बिठा देता हूं, उसे करवाता हूं पहले। इसका मास m है और लेंथ l है, बच्चा यहीं पे खड़ा है इसी पे, और ये हमारे पास क्या है, एक्सीलरेटेड मोशन में है। जब मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की बात करते हैं, पहले हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन की बात करते हैं। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हमारे पास ये है, हमारा है किसी टाइम पे ये हमारे पास, मान लो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, मान लो हमने कहा थीटा नॉट हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन होता। इसके पहले की जब बात करेंगे तो इससे पहले जब बॉडी होगा हमारा, ये बॉडी, तो इससे फोर्स सूडो फोर्स एम ए लग रहा होगा, इधर एम जी लग रहा होगा हमारा, है ना। और टेंशन को जब आप रिजॉल्व करोगे किसी इंस्टेंट पे तो टी कॉस थीटा और टी साइन थीटा, एम ए टी साइन थीटा से बड़ा होगा, ठीक है, चूंकि थीटा छोटा है तो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये बड़ा होगा, तभी एक्सीलरेटेड मोशन में जाएगा। यहाँ पे आने के बाद, इक्विलिब्रियम पे आने के बाद नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, सो दिस फोर्स इक्वल टू दिस फोर्स। यहाँ आने के बाद तो यहाँ आकर वेलोसिटी एक्सीलरेटेड मोशन में है, ये वेलोसिटी सर्कुलर पाथ, पार्टिकल सर्कुलर पाथ रोटेट कर रहा है, यहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम होगा और ओवरशूट कर जाएगा, फिर से और ओवरशूट करके इस तरह जाएगा, एंड मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पे, ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पे क्या होगा, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो होगा। किसके रेस्पेक्ट में, इस बच्चे के रेस्पेक्ट में। इस बच्चे से पूछोगे मैक्सिमम वेलोसिटी क्या है मेरे रेस्पेक्ट में, तो इस पोजीशन पे होगा, बिकॉज दिस द इक्विलिब्रियम पोजीशन जहां वेलोसिटी क्या होगा, मैक्सिमम होगा पार्टिकल का इस बच्चे के रेस्पेक्ट में, है ना। और एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ये बॉडी क्या होगा, यहां पे आकर के रुक जाएगा, है ना, फिर नीचे आएगा चूंकि डाउनवर्ड फोर्स बड़ा हो जाएगा हमारा, क्लियर है। सो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पे इसके रेस्पेक्ट में फाइनल वेलोसिटी पार्टिकल का क्या होगा, जीरो होगा, इनिशियल भी जीरो ही था, है ना। सो इसके रेस्पेक्ट, इस बच्चे के रेस्पेक्ट पे इनिशियल वेलोसिटी भी जीरो और फाइनल भी जीरो, है ना। अब बात करते हैं एजेंट की बात करते हैं। जब एजेंट की बात करते हैं तो इस बच्चे पे जो एजेंट है, कितना एजेंट है यहाँ पे इस बच्चे के रेस्पेक्ट में, एक तो हमारे पास टेंशन हो गया, स्ट्रिंग हो गया, है ना, इसको टेंशन मत लिखो, स्ट्रिंग, चूंकि एजेंट लिख रहा है ना, स्ट्रिंग हो गया हमारे पास, और दूसरा क्या हो गया, सूडो फोर्स हो गया, है ना, और तीसरा क्या होगा हमारे पास, तीसरा ग्रेविटी हो गया हमारे पास, है ना बच्चे, ग्रेविटी हो गया।
ग्रेविटी के डायरेक्शन में हमारे पास देखो ये हाइट हम निकाल सकते हैं, वी कैन फाइंड दिस हाइट, हम ये डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हैं, है ना। एंड इसके रेस्पेक्ट में स्टडी करते हैं तो ये पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर रोटेट कर रहा, दिस पार्टिकल मूविंग इन सर्कुलर पाथ, और जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग की वजह से वर्क डन क्या होगा हमारे पास, इस केस में क्या होगा, जीरो। चूंकि इसके रेस्पेक्ट में ये पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर रोटेट कर रहा है विद फिक्स एक्सिस, फिक्स यहां पे जो सेंटर ऑफ रोटेशन इसके रेस्पेक्ट में क्या है, हेलो आर यू स्लीपिंग। तो इसके रेस्पेक्ट में हम स्ट्रिंग की वजह से वर्क डन हम जीरो निकाल सकते हैं, ग्रेविटी की वजह से भी वर्क डन हम निकाल सकते हैं इजीली, एमए की वजह से भी वर्क डन इजीली निकाल सकते हैं। इसके रेस्पेक्ट में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल भी काइनेटिक जीरो था, इसके रेस्पेक्ट फाइनल काइनेटिक भी जीरो था। तो इसके रेस्पेक्ट में तो समझ में आ रहा कि बच्चा भैया कैसे होगा, इसके रेस्पेक्ट में पूछोगे तो पार्टिकल कहेगा सर्कुलर पाथ रोटेट कर रहा है ना। लेकिन अगर कोई बच्चा ग्राउंड फ्रेम में से स्टडी करता है तो ग्राउंड फ्रेम के रेस्पेक्ट से स्टडी करेगा तो इसके रेस्पेक्ट में ये जीरो हुआ ना, बॉडी तो एक्सेलरेटेड मोशन में ये है, तो इसके रेस्पेक्ट में जब वेलोसिटी जीरो हुआ है ये तो कुछ वेलोसिटी गेन किया होगा, है ना। तो ये भी वेलोसिटी गेन किया होगा इसके रेस्पेक्ट, है ना। जो वेलोसिटी इसका वही वेलोसिटी इसका, यानी कि जो कार का वेलोसिटी है इंस्टेंटेनियसली मोमेंटली जब कार के रेस्पेक्ट में ये रेस पे आया उसके रेस्पेक्ट में, तो जो कार का वेलोसिटी वही इसका वेलोसिटी होगा। तो इसके रेस्पेक्ट में आपको इसका फाइनल काइनेटिक एनर्जी पता होना चाहिए, मींस वेलोसिटी क्या है वो पता होना चाहिए। तो इसके रेस्पेक्ट में वेलोसिटी हमें नहीं मालूम, पहली बात। दूसरी बात, इस बंदे ने के रेस्पेक्ट में स्ट्रिंग का टेंशन और ये पाथ सर्कुलर नहीं है, इस पार्टिकल का पाथ सर्कुलर नहीं है इसके रेस्पेक्ट में, चूंकि जिसके बाद रोटेट करते हो तो खुद मोशन में है ना। तो इसके रेस्पेक्ट में वर्क डन बाय स्ट्रिंग जीरो नहीं होगा, मानते हो इस बात को, क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में तो सर्कुलर पाथ रोटेट ही नहीं कर रहा, तो डिस्प्लेसमेंट एंड टेंशन हमेशा 90 डिग्री पे है ही नहीं। जब नहीं है भाई तो इसके रेस्पेक्ट में वर्क डन बाय स्ट्रिंग हमारे लिए क्या बन गया, मिस्ट्री बन गया, है ना। सूडो फोर्स की वजह से भी वर्क डन, तो खैर सूडो फोर्स तो लगेगा नहीं लगेगा, है ना। ग्रेविटी की वजह से वर्क डन निकाल सकते हो, इनिशियल काइनेटिक पता है, वर्क डन बाय ग्रेविटी पता है, लेकिन फाइनल काइनेटिक आपको पता नहीं है। किसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में, क्योंकि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जब हुआ था इसका उस समय तक इसका वेलोसिटी कितना था वो नहीं मालूम हमें, किस टाइम पे हुआ है वेलोसिटी वो भी नहीं मालूम। अगर टाइम पता चल जाता v = 80 से कर सकते थे, जो प्रकृति मिशन ने बना के 80 लिख दिया भी, है ना, तो वो कर सकते थे, लेकिन हमें वो भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। यानी कि इस बॉडी के मोशन का स्टडी हमें ग्राउंड से बेवकूफी है, कर तो सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम टाइम नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं, उसके लिए हमें हायर मैथमेटिक्स की जरूरत है, जो कि 11th क्लास में हमें भी नहीं आता, हम छोटे बच्चे अभी, हम अंडा से भी तो नहीं निकले, है ना, तो अभी तो हम उतना मैथ्स तो आता नहीं है। आगे बढ़ते हैं, तो अब इस क्वेश्चन को करते हैं यहां तक। बस एक देखो जो मैंने दो आपको बताया है कि प्लीज इस क्वेश्चन के पीछे थॉट प्रोसेस जरूर लिखें कॉपी में। आप नहीं लिखोगे, मैं तो सिर्फ बोल देता हूं, नहीं लिखोगे तो क्वेश्चंस, हायर लेवल क्वेश्चंस आपसे नहीं होगा, ठीक है। मैंने गलती से डायरेक्ट हायर लेवल ही क्वेश्चन उठा लिया, मुझे पहले अभी 2+2 ABCD ऐसे फॉर्मूला सिखा देना चाहिए था, लेकिन मुझसे भूल हो गया। एक्चुअली होता क्या कि एडवांस वाला पढ़ाने के बाद ना नशा में चढ़ जाता है आदमी, एडवांस वाला पढ़ाने में मजा आता है, उसको स्टार्ट करते हैं हीरोडोप से मिनिमम, समझा ना। ऐसे तो छूते नहीं है, बच्चा वाला ABCD है, लेकिन पहले ABCD सीख ले। HC वर्मा बहुत अच्छी किताब है, मेडिकल के लिए तो रामबाण है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बट आप लोग जो एडवांस और JEE वाले बच्चे हैं वो HC वर्मा जरूर करें, नहीं करोगे तो फिर लूजर होगे। चलिए, तो हम यहाँ तक सोच लिए कि इस बॉडी का मोशन स्टडी कहाँ से करना चाहिए, चॉइस ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कहाँ से करना चाहिए, हमने क्या बताया था आपको पहले भी, है ना, बताया था ना, लिखवाया था ना। तो यहीं बैठ कर स्टडी कर लेते हैं। तो हमने कहा चलो भाई मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पे ये था हमारे पास, ऐसे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन बॉडी का क्या होगा, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी, है ना, ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ था, यहाँ, है ना, इसका इनिशियल कितना था, इनिशियल u कितना था, 0 था, है ना, और फाइनल भी क्या होगा इसका वेलोसिटी, v फाइनल भी 0 हो गया, है ना। इसके रेस्पेक्ट में स्टडी कर रहे हैं, इसके रेस्पेक्ट में हम पता है कि स्ट्रिंग जो है उसकी वजह से वर्क डन 0 है, क्योंकि हमें पता है कि इसके रेस्पेक्ट में ये सर्कुलर पाथ पर रोटेट कर रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट एंड टेंशन हमेशा 90 डिग्री पे है। लिखो इस सब बात को,
जैसे हम बोल रहे हैं तो उसे ऐसे देखो भी और लिखो भी एकदम। वो जो होता है ना, क्या बोलते हैं, जो इंटरव्यू लेता है प्राइम मिनिस्टर का या कुछ नेता होता का, क्या बोलते हैं उसको? पत्रकार, पत्रकार बोलते हैं उसको, जर्नलिस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जो बोलना बोलो ना, कुछ भी, है ना, रिपोर्टर। हम लोग कुछ और नाम रख रखे हैं आजकल, ठीक है। हाँ, तो फास्ट लिखता है, ठीक है, और घर जाकर फिर उसको ट्रांसलेट करता है छोटे में। प्राइम मिनिस्टर बात करते रहेगा, है ना, सुनते रहेगा, देखते रहेगा इधर उधर, ऐसे से लिख रहा है, शॉर्ट हैंड लिखता है, शॉर्ट हैंड, ठीक है। तो ये हैबिट डेवलप करो। अगर ये हैबिट डेवलप नहीं करोगे तो गए काम से, काम से गया तुम। क्योंकि तुम जहां जाने की तैयारी कर रहे हो ना, वहां एक बार जाकर तो देखो, फिर पता चलेगा कि मुझे कितना मेहनत की जरूरत है, मुझे किस तरह का बन के जाना वहां पे। उस तरह का बन के नहीं जाओगे ना तो रोगे। ठीक है बच्चा। तो अब हमने कहा कि इसके रिस्पेक्ट में एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, है ना, हमने कहा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन थीटा हो गया, एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन थीटा एंगल हो गया। तो अब बात करते हैं एजेंट कौन कौन सा बच्चे यहाँ पे, कौन कौन एजेंट है, एजेंट कौन कौन सा है यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में, क्या है? एक हो गया ग्रेविटी, है ना, दूसरा हो गया सूडो फोर्स, पीएस, तीसरा क्या होगा पास? स्ट्रिंग, है ना। यहाँ पे लिखेंगे with respect to this person, with respect to this observer, the particle moving in a circular path, so tension and displacement is always at 90 degree, so work done by the system will be 0. yes, coming. so यहाँ लिखे हैं, so W टेंशन क्या हो गया? 0. why? एक्सप्लेनेशन चाहिए, लिखो कॉपी में, है ना बैसो, देख के आना। तुम किसके साथ बैठे हो, तुमको पता? इसका नाम बड़ा प्यारा लगता हमको, हकीकत, है ना। तो इसका वर्कडन आ गया। अब वर्कडन में ग्रेविटी की बात करते हैं। तो देखो ग्रेविटी क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स है, तो उसके डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो हम मिला दिया ऐसे। अब देखो ये टोटल लेंथ एल है ना, लेंथ, तो यहां से यहां तक लेंथ कितना बच्चे? ये टोटल लेंथ एल है ना, एल है। और ये लेंथ कितना हो बच्चे, जल्दी बता? ये हो गया एल, एल कॉस थीटा, है ना। अब ये लेंथ हमने कह दिया, इसको कह दिया एच, एच कह दिया। तो एच कितना हो बच्चा? एच हमारे पास एल माइनस एल कॉस थीटा, सो दिस इज इक्वल टू एल इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, है ना। अब देखो mg की वजह से वर्कडन निकालेंगे, तो mg फोर्स किधर है? डाउनवर्ड है, और उसके अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? h हो गया। दोनों के बीच का एंगल कितना है? पाई है। सो WMG कितना होगा बच्चे? वो होगा mg वेक्टर डॉट h वेक्टर, दिस इज इक्वल टू mg इंटू h इंटू कॉस ऑफ पाई, एंड कॉस पाई कितना होता है? प्रथम 1, है ना, कॉस पाई, कॉस पाई, कॉस पाई, हकीकत से 1, वेरी गुड। कॉस 0, हाँ, -1, कॉस 0 -1। अच्छा, हमको नहीं पता यार, हम तो तुमको एक बार बता दिए, उस बाद भूल गया। अब मान लो मेरे हाथ में पेन है, एक बार दे दिए तो खत्म, मेरे पास थोड़े रहेगा। तो जो फॉर्मूला था मैंने तुमको एक बार दे दिया तो मेरे पास थोड़े रहेगा, खत्म हो गया वो। हाँ पक्का? कॉस फाइव -1, तो यहाँ क्या लिखूं? -1। हकीकत सिंह गलत बात, हकीकत सिंह वो गलत पढ़ा रहा था। गलत, हकीकत सिंह बोला कि कॉस पाई -1 नहीं होता, 0 होता है ना। और कॉस 0 कितना बोला? 2। सो दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ mg h, h का वैल्यू पुटो। सो WMG कितना होगा बच्चे? माइनस mg h का वैल्यू कितना है, जल्दी बोलो? 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, है ना, एल का वैल्यू पुट कर दिया। सो दिस इज वर्कडन बाय mg। इसको बॉक्स में बंद करते हैं, बाद में निकालेंगे तिजोरी से यूज करते वक्त, शादी के वक्त गहना में पहनेंगे इसको। नहीं रे, अब इसका इसका निकल गया ना वर्कडन, इसका निकल गया, इसका निकल गया, अब बचेगा कौन? सूडो फोर्स, है ना। सूडो फोर्स देखो, एक चीज नोट करो हमेशा, कि अगर कोई फोर्स है, अगर कांस्टेंट फोर्स है ना, अगर कोई कांस्टेंट फोर्स है तो वो एक कंजर्वेटिव फोर्स की तरह बिहेव करेगा। अगर कांस्टेंट है मींस डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों अगर फिक्स है उसका, अगर मैग्नीट्यूड नहीं भी फिक्स है, अगर डायरेक्शन फिक्स है, तो वो एक कंजर्वेटिव फोर्स की तरह बिहेव करेगा। ओके,
क्लियर है? उसकी वजह से वर्क डन क्या होगा, उसके डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट इनटू दैट फोर्स। क्लियर है? तो हमारे पास देखो इस पे एमए क्या लग रहा है, एमए किधर लग रहा है बॉडी पे, एमए हमेशा इधर ही लग रहा है, यहाँ पे भी एमए ऐसे लग रहा था, यहाँ भी एमए ऐसे, यहाँ भी एमए ऐसे लग रहा है ना। सो एमए फिक्स है, डायरेक्शन फिक्स है, तो इट विल बिहेव लाइक कंजर्वेटिव फोर्स। इसके डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, यही हूं ना पहले, है ना, इतना ही डिस्प्लेसमेंट हुआ इस डायरेक्शन में। अगर ये एल है तो क्या होगा, ये एल साइन थीटा। सो डब्ल्यू एम ए कितना होगा बच्चे, जल्दी बता, बोलो, एम ए वेक्टर डॉट, इसको ले लेना, क्या ले ले, इसको ले ले, एस ले ले, एस ले ले, एस वेक्टर, है ना। सो दिस इज इक्वल टू एम ए इंटू एस इंटू कॉस ऑफ, क्या होगा, चूंकि हमारा देखो एम ए भी वेक्टर हमारे पास इधर है ना, और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर इधर ही, हमारा दोनों पैरेलल है, तो क्या होगा, एंगल दोनों के बीच का कितना है, प्रथम कितना है, मान ले ये तेरी गर्लफ्रेंड है, वो झाड़ू वाली, और ये तू है, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है या डिफरेंट है, सेम है, तो दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना, वेक्टर के बीच का एंगल, दो वेक्टर के बीच का एंगल जब निकालना हो ना, तो दोनों वेक्टर को एक साथ कर दो, टेल को पकड़, इसको बोलते हैं टेल मतलब पूछ, इसको बोलते हैं हेड, इसको बोलते हैं टेल, इसको बोलते हैं हेड, ठीक है। तो ये पूछ हो गया वेक्टर का, पूछ समझते हो ना। एक और मान लो दो वेक्टर ऐसे होता है, ये बीच का एंगल ये होता है, तो दोनों टेल कर दिए एक, तो अभी देखो दोनों क्या, दोनों ये भी यही है और ये भी यही है, दोनों क्या पैरेलल ना वेक्टर, तो दोनों के बीच क्या हो गया, एंगल जीरो जीरो। ओके, अगर ऐसे होता और ऐसे होता तो एंगल पाई हो जाता है 180, ये होता मान लो ये पाई बाई 6 होता 30 डिग्री, तो बोलते 30 डिग्री। दो पैरेलल वेक्टर के बीच में एंगल कितना होता है, जीरो, ठीक है, याद रखना। अब भूलेगा और आगे बैठ गया तो दांत तोड़ देंगे, ठीक है। और तुम वो देखा नहीं लेक्चर पिछला वाला, तेरे जवाब नहीं देने का कारण ये नहीं कि तू पढ़ लिया इसलिए नहीं दे रहा, तू नहीं पढ़ा, तेरे को आता नहीं इसलिए जवाब नहीं दे पा रहा, कोई बात नहीं। सो ये क्या होगा, यहाँ पे जीरो होगा, और कॉस जीरो कितना होता है, कॉस जीरो 1, याद रख लेना सब। तो कॉस जीरो 1 तो लिख दूं एम ए इंटू एस, अब एस का वैल्यू कितना है, एल साइन थीटा, सो दिस इज इक्वल टू एम ए इंटू एल साइन थीटा। यहां तक क्लियर है? अब सारे एजेंट का वर्क डन निकल गया ना, निकला, तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस निकल गया हमारा। अब क्या करना है, ये जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, अब काइनेटिक पर जाए, पूछो भैया तेरा वेलोसिटी क्या है, इनिशियल काइनेटिक क्या है, के आई क्या है, पूछो तो उसको, के आई जीरो है, क्यों, अच्छा यू मतलब मैं जीरो हूं, अच्छा वेलोसिटी जीरो है, ओके। और के एफ क्या है, के एफ एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना होगा, जीरो। तो वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या लगेगा, जल्दी बता, वर्क एनर्जी थ्योरम यहां लगाता हूं, क्या है, सो वर्क डन बाय एम जी प्लस वर्क डन बाय सूडो फोर्स प्लस वर्क डन बाय स्ट्रिंग, सॉरी डब्ल्यू टेंशन इज इक्वल टू के एफ माइनस के आई। अब एक चीज हमेशा याद रखना बच्चे, हमने सूडो फोर्स लगाया है, हमने कहा वर्क डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हम किस फ्रेम पे बैठे हुए हैं, इस फ्रेम से, तो जो भी वर्क आएगा इसी फ्रेम के रेस्पेक्ट में आएगा, तो जो भी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आएगा इसी के रेस्पेक्ट में आएगा, इसलिए इनिशियल काइनेटिक भी जीरो था और फाइनल भी इसके रेस्पेक्ट में जीरो होगा, ओके। और हम बता चुके हैं वर्क डिपेंड्स ऑन फ्रेम रेफरेंस, है ना। तो तभी तो स्ट्रिंग की वजह से टेंशन कितना काम किया, जीरो काम किया, क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में जीरो है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जीरो नहीं था, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में एम ए की वजह से इतना वर्क डन नहीं होगा, ज्यादा होगा, है ना। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तो एम ए लगेगा ही नहीं, क्योंकि सूडो फोर्स लगेगा नहीं ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, क्योंकि इनर्शियल फ्रेम है ना। हाँ एम जी के रेस्पेक्ट में उतना ही लगेगा, क्योंकि ग्राउंड के रेस्पेक्ट डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल है, तो हाइट इस उतना ही गेन करेगा, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में उतना ही गेन करेगा। लेकिन वहां कब फंसेंगे, वहां फंसेंगे दो चीज में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, किस में, वर्क डन बाय स्ट्रिंग में फंस जाएंगे और चेंज इन काइनेटिक में फंसेंगे। तो बुद्धिमानी क्या, बुद्धिमानी भाई इसी के रेस्पेक्ट में कर लो, है ना, काम ही तो करना, यहीं बैठ गए। और जानते हो आगे जब पढ़ाऊंगा सेंटर ऑफ मास, इसके बाद सेंटर ऑफ मास है, बहुत मस्त चैप्टर है, मजेदार चैप्टर है, इतना मजा आएगा ना, इतना मजा आएगा कि नोरा फतेही नाम है उसका, डांस देखने में मजा नहीं आएगा, जितना मजा इसको करने में आएगा ना, इसके साथ बैठने में, उतना मजा उसका डांस देखने में नहीं आएगा। सो WMG लिखे,
तो अब थोड़ा सा हमें हमें बोर्ड का जरूरत पड़ेगा। मैं बोर्ड आगे लूँ, आप लिखवा दोगे सारा, याद है ना आपके पास, आपको याद है ना? तो इतना पहले समझ में आया कि हम इस फ्रेम से क्यों किए और किस क्यों करना चाहिए, है ना? चेंज काइनेटिक एनर्जी हमारा इसी फ्रेम से। अब ये चीज भी समझ में आएगा, वर्क डिपेंड्स ऑन फ्रेम और रेफरेंस, ये बात भी क्लियर हो गया होगा आप लोग का, है ना? चलिए अब हम लिखते हैं इक्वेशन। क्या है हमारा इक्वेशन? क्या है? वर्क डन बाय एम जी प्लस वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स प्लस वर्क डन बाय स्ट्रिंग, है ना? टेंशन टी इज इक्वल टू के एफ माइनस के आई। चलो डब्ल्यू एम जी कितना था? माइनस एम जी एल 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा प्लस एम ए एल साइन ऑफ थीटा। इसी वजह से क्या था? जीरो, इसलिए जीरो माइनस जीरो, है ना बच्चे? ठीक है, ये किसका है? ये इसका है, ये इसका है, और ये इसका, हाँ ये इसका है। इसका के एफ भी जीरो है, इसका के आई भी जीरो है ना? तो अब बात आ गई मैथमेटिक्स की। देखो एमजीएल कॉमन ले लें। सो एमजीएल हमने कॉमन ले लिया बच्चे, क्या हो गया? क्या हो गया? ओहो, सही बोला यार, सही बोल दिया। चलो ले जाते हैं उधर एक को, है ना? एम एम उड़ाते हैं, एम एल उड़ाते हैं, है ना? एम एल उड़ा दिया, उड़ा दिया, उड़ा दे। क्या होगा? जी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू ए इंटू साइन थीटा, है ना? कि नहीं है ना? अरे निगेटिव है ना, ले जाएंगे तो होगा ना। अब देखो बच्चा, 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा ओवर साइन थीटा इज इक्वल टू ए बाय जी। 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है? जल्दी बता। और चुप छोड़ी, तट जो मैं सो बोल देती है, बोल। 1 माइनस कॉस थीटा क्या होगा मिश्रा? हाँ वेरी गुड, क्या होगा बेटा? ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 ओवर साइन थीटा लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 लिख सकते हैं। फॉर्मूला याद है? याद है ना? नहीं याद है? याद है? देख रे बच्चा, देख तेरे पास साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। नाउ इफ ए इज इक्वल टू बी तो क्या होगा? साइन ऑफ 2a कितना हो गया? ट्वाइस ऑफ साइन ए इंटू कॉस ए, यही होगा ना, है ना? नाउ साइन ऑफ 2 थीटा, साइन ऑफ थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? क्या लिखेंगे जल्दी बता। लिखेंगे साइन ऑफ थीटा बाई 2 प्लस थीटा बाई 2। लिखें? लिख दें? लिखें? तो क्या होगा ये? 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 होगा। सो साइन थीटा को लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ साइन ऑफ थीटा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा बाई 2। इसको मगअप कर ले जल्दी, लिख अलग से, प्रैक्टिस में लाओ इसको। ये लिख लिया? ये लिख लिया? तो देखो ये आ गया, इसका वैल्यू कितना है? ये इसका जल्दी बता। ट्वाइस ऑफ साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा बाई 2 चलो कितना हो गया? ए बाय जी। कुछ दिखाई दे रहा? कुछ कटा? 2 कट गया और कुछ कटा? स्क्वायर कट गया यहां पे, है ना? क्या बच गया जल्दी बता? साइन ऑफ थीटा बाई 2, ये एंगल बाई 2 है, साइन थीटा बाई 2 नहीं है। जैसे अगर थीटा 60 होता तो क्या होता? ये 30 हो जाता। ओके, कंफ्यूज मत हो जाना कि ये है साइन ऑफ थीटा बाई 2 है, नहीं, ये एंगल बाई 2 है। ठीक है बच्चा? ओवर क्या हो गया नीचे? कॉस ऑफ थीटा बाई 2, ब्रैकेट में से लिख रहा हूं तो कंफ्यूजन ना हो। दिस इज इक्वल टू ए बाय जी। तो क्या लिखेंगे इसको? टेन ऑफ थीटा बाई 2 कितना हो गया? ए बाय जी। सो थीटा बाई 2 कितना होगा बच्चा? टेन इनवर्स ऑफ ए बाय जी। सो थीटा कितना हो गया? ट्वाइस ऑफ टेन इनवर्स ऑफ ए बाय जी। दिस इज द आंसर। दुगुना है, इक्विलिब्रियम पोजीशन का दुगुना, है ना? नहीं है? है?
पिछले क्वेश्चन में जो एक्स आया था इक्विलिब्रियम में क्या था mg/k, और मैक्सिमम इलोंगेशन क्या था उसका दुगुना, है ना? आया समझ में? नाउ एक और क्वेश्चन दू, इरोडोव क्वेश्चन, बड़ा मस्त क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है? सुन, इरोडोव खरीद लेना, इरोडोव अच्छा बुक है, मतलब मजा आएगा करने में, ठीक है? वो भी थोड़ा सा, अगर ये ऐसी ABCD है तो वो तुम समझ लो शब्द है, वो 2-3 शब्द का मिला हुआ, बट उसको करोगे ना तो दिल खुश हो जाएगा। ज्यादा क्वेश्चन नहीं करना है। इरोडोव में टोटल 1960 प्रॉब्लम के करीब है, बट तुम्हारे काम का सिर्फ 550 प्रॉब्लम है, वो तो मैं कराऊंगा। अब मैं करा भी रहा हूं, आपको पता नहीं चला कि इरोडोव क्वेश्चन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मैं इसको मिटा दूं, आगे बढ़े क्या? हट जाऊं? IE इरोडोव, तो वो देखो वहां पर है, हुआ लेकर आओ, जाओ ना, जिसपे है ना वो चार्जर, है ना? छोटी सी किताब है, बहुत क्यूट सी है, बहुत प्यारी बुक है, रशियन राइटर का है, मतलब मोहब्बत हो जाएगा इस किताब से, इतनी अच्छी किताब है ना। ये बुक है, दिस इज द बुक, है ना? ये IE इरोडोव है, रशियन रीड पब्लिकेशन का है। अब यहाँ पे इंडियन भी उसको छाप दिया है, क्या बोलते हैं, अरिहंत पब्लिकेशन का भी निकलता है। बहुत प्यारी बुक है, इसमें सारे टोटल 1900 समथिंग प्रॉब्लम है। तो आपको ये कुछ कुछ तो यहाँ पे 550 प्रॉब्लम आप करोगे यहाँ पे, और जब IIT वाईटी जाओगे ना, तो जैसे IIT में भी, IIT के खड़गपुर के एक प्रोफेसर थे, तो जो असाइनमेंट देते थे ना, तो उस असाइनमेंट में कुछ क्वेश्चन से टेपे थे, और उन्होंने कहा था कि सम क्वेश्चन हैज बीन सेमलेसली, क्या शब्द की उसका पता है? हाँ, सम क्वेश्चंस हैज बीन सेमलेसली कॉपीड फ्रॉम IE इरोडोव। बहुत सुंदर क्वेश्चन, कुछ इंजीनियरिंग कॉलेज में चलता है और कुछ आपके काम का ज़्यादा नहीं है, बट 550 प्रॉब्लम तो मस्त, वो तो करना ही पड़ेगा आपको, तो करवाऊंगा मैं, ठीक है? चलिए एक क्वेश्चन देता हूं मैं, देखो फिजिक्स के साथ ना मोहब्बत कर ले, ठीक है? फॉल इन लव, मैं सपोर्ट करूंगा, आपका लेटर उस तक पहुंचा दूंगा, आपका SMS भी पहुंचा दूंगा, उसके बाप से भी बात करा दूंगा मैं आपको, उसके बाप माँ को पटवा दूंगा, लेकिन आप टारगेट फिक्स करोगे तब ना कि हाँ उसको पटाना है। क्या हम तो इतना ही कर सकते हैं ना रे, कि दूल्हा दुल्हन को मिलाने की कोशिश कर सकते हैं? पहले दूल्हा तो एक दूसरे को पसंद तो करे, तो पहले तुम फिजिक्स को पसंद तो करो, है ना? ठीक है? अरे लैला बहुत बदसूरत थी, मजनू बहुत खूबसूरत था मेरी तरह। अगर जवाब दे दिया क्वेश्चन का तो सुनाऊंगा कहानी। एक बहुत सुंदर क्वेश्चन है, दो छोटा सा क्वेश्चन दो, करेगा? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत मजा आएगा करने में, लेकिन सोचना है, सोच डेवलप करना। देख क्वेश्चन के पीछे नहीं भागना, वो जो सोच डेवलप कर रहा हूं उस सोच के पीछे भागना है। ओके? किसके पीछे भागना है? सोच के पीछे, वो फॉर्मूला के पीछे नहीं भागना, सोचना है। चल मान ले हमारे पास क्या क्या है, तुम्हारे पास रे? ये M2 है, ये M1 है, और एक स्प्रिंग से अटैच है। स्प्रिंग अभी नेचुरल लेंथ पे है, स्प्रिंग कांस्टेंट के है, ठीक है? और ये रफ सरफेस है, ये क्या है? ये रफ सरफेस है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें म्यू दिया दोनों बॉडी के लिए। ओके? अब ये स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे है, ये दोनों बॉडी रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रेस्ट कर रहा है, स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे है, कोई भी एलोंगेशन नहीं है इस पे, ठीक है? अब कुछ पूछता है कि क्या पूछता, पता है? बताऊं क्या पूछता है? बताऊं? पक्का? कहता है कि इस पे मिनिमम फोर्स, फाइंड F minimum applied on M2 so that M1 just start moving. Find F minimum so that क्या है? M1 just start moving। 5 मिनट का समय देता हूं। तो कितने बच्चे का थॉट प्रोसेस? चल बता, थॉट प्रोसेस बता। सुन, इससे पहले कि मैं होमवर्क देना भूल जाऊं, ऐसे और मैं क्वेश्चन पहले नोट कर ले, देना तो किताब, वो जो मैंने बताया था ना आपको, सिर्फ वर्क एनर्जी थ्योरम से करना और कुछ नहीं।
सिर्फ और सिर्फ वर्क एनर्जी थ्योरम करना है, ठीक है। आप कर लीजिएगा वर्क एनर्जी थ्योरम से, सॉल्यूशन कोई नहीं देखेगा बच्चा प्लीज, चूंकि सॉल्यूशन मैं अभी वर्क एनर्जी थ्योरम सिखाना चाह रहा हूं आपको, कोई बच्चा सॉल्यूशन नहीं देखेगा भाई। चलो मैं सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन नहीं दूंगा, आप करना यहां से 15 तक कर देना, ठीक है, 16 तक कर लेना, 17 तक कर लेना, ठीक है बच्चा। एक्सरसाइज 17 तक, एक से 17 तक, उसके बाद वर्क, हाँ एक्सरसाइज आ गया 1 से 17, और उसके बाद बीच में छोड़ देना 17 से लेकर के 29 तक छोड़ देना बच्चा, ठीक है। और उसके बाद तुम करोगे कहां तक, क्वेश्चन नंबर 48 तक घर से करके आओ, 1 से 48 तक एक्सेप्ट। होमवर्क कितना है, एक्सरसाइज कहां से 1 से 48 तक एक्सेप्ट, कौन सा कहां से कहां तक, 18 से लेकर के 29 तक नहीं करना, ठीक है, ये होमवर्क है। और साफ साफ लिखेगा सब बच्चा। नाउ एक और क्वेश्चन करेगा एक्सरसाइज, हाँ रुक, एक और करेगा एक्सरसाइज 64, लास्ट क्वेश्चन जो आज पढ़े उसी पे बेस्ड हो ये। अच्छा भेज दियो तो मैं बाद में देखूंगा, ठीक है। इसको, इसका थॉट प्रोसेस क्या है, मैं खोलूं क्या, हमें इसको चलाना, जस्ट टेंस टू मूव कराना, इसको, इस बॉडी को टेंस टू मूव कराना है। तो इसमें एलोंगेशन कितना हो मिनिमम, सो दैट जस्ट टेंस टू मूव हो जाइए, है ना। तो हमने कहा इसमें मिनिमम एलोंगेशन जो चाहिए, इधर जो फोर्स लगेगा स्प्रिंग का, हमने कहा इधर के एक्स फोर्स लगेगा, और इधर जो एफ एस मैक्स लगाते हैं, एफ एस मैक्स, ये इसका मास m1g है ना बच्चे, है ना, m1g है, ऊपर नॉर्मल n लगेगा, एफ एस मैक्स कितना होगा, जो एफ एस मैक्स आपका होगा वो होगा म्यू टाइम्स ऑफ m1g होगा, है ना। तो बॉडी को जस्ट टेंस टू मूव होने के लिए के एक्स शुड बी जस्ट इक्वल टू इसके कर दे, है ना, स्लाइटली ग्रेटर, यानी के एक्स जस्ट ग्रेटर इक्वल टू कितना होना चाहिए, म्यू टाइम्स ऑफ m1g, है ना, के एक्स, और जस्ट 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 इक्वल टू टेंस टू मूव हो गया ना, तो हमने कहा जस्ट स्टार्ट मूविंग, जस्ट मूव जस्ट स्टार्ट मूविंग हो गया। तो x मिनिमम हमारा कितना होना चाहिए, x मिनिमम होना चाहिए म्यू टाइम्स ऑफ m1g बाई k, सो दिस इज द मिनिमम इलोंगेशन द स्प्रिंग, दिस मिनिमम इतना होना चाहिए, है ना, सो दैट ये m1 को चला दे। यहां तक सोच लिए, यहां तक क्लियर है। अब बात आती है कि भाई इसमें मिनिमम इलोंगेशन इतना होना चाहिए इसको चलाने के लिए। अब ऐसा करें, हमें पूछा मिनिमम फोर्स, तो अब थॉट क्या होना चाहिए कि अगर हमें इस, यानी कि मिनिमम फोर्स के लिए इस एक्स को अगर मैक्सिमम ले लें, मैक्सिमम लोगे, है ना, उसके बाद ना चले, टेंस टू मूव कराना ना, इसको चलाना थोड़े, ये थोड़ा क्या एक्सीलरेटर मोशन में चला देना है, जस्ट टेंस टू मूव कराना हमें, है ना। तो यानी कि इतना ही इसमें फोर्स लगाओ सो दैट ये फाइनली जाकर रुक जाए। एक बच्चा सोच सकता है कि सर ऐसा करो ना, इधर एफ कर दो, इधर के एक्स कर दो, ये जो लगाया हो, फिर से इक्विलिब्रियम पोजीशन आ जाएगा, बॉडी वहां रुकेगा थोड़े, बॉडी नॉट स्टॉप, इट विल कीप ऑन मूविंग ड्यू टू इनर्शिया। तो फाइनली इसको ऐसा करो, इतना ही फोर्स लगाओ यहां आकर रुक जाए, क्योंकि अगर ज्यादा फोर्स लगाओ तो काइनेटिक एनर्जी के पास रहेगा, तो ज्यादा फोर्स तो लगाना ही नहीं है, कम फोर्स लगाना है, हमें पॉकेट में इतना ही पैसा दो कि मैं इतना पेट्रोल भरा के मैं घर पहुंच सकूं, ज्यादा दोगे तो फिर बच जाएगा, हमें तो मिनिमम मनी मांगा है आपसे, हमें मीन्स मेरे गाड़ी मिनिमम पेट्रोल कितना होना चाहिए, आइडियल केस, है ना। तो सेम चीज इसका मिनिमम, इसमें इलोंगेशन कितना हो सो दैट ये, सॉरी इस पे मिनिमम फोर्स कितना हो सो दैट इसका मैक्सिमम इलोंगेशन ही इतना हो, मैक्सिमम, है ना। तो फाइनल वेलोसिटी हम जीरो कर देते हैं, क्योंकि अगर वेलोसिटी और बचेगा तो काइनेटिक एनर्जी बचेगा, इसका मतलब एफ ज्यादा हो गया, तब तो ज्यादा काम कर दिया, क्योंकि इसमें जो भी फोर्स है के एक्स इस पे काम करेगा, स्प्रिंग, और हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा, वो सब करेगा, है ना, अपोजिंग फोर्स है। तो हमें फोर्स इतना ही लगाना चाहिए सो दैट कि यहां पर पहुंच जाए किसी तरह से, तो फाइनल वेलोसिटी जीरो, क्योंकि अगर वेलोसिटी और बचा तो और आगे जाएगा, तो फिर मतलब फोर्स हमने ज्यादा लगा दिया, हमें फोर्स कम लगाना है ना। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी शुड बी जीरो, सो दिस इज द मैक्सिमम इलोंगेशन की बात कर देंगे, सो एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम इलोंगेशन the velocity of this body will be zero, ऐसे कर देते हैं। तो वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क ऑन ऑल द फोर्सेस एंड काइनेटिक एनर्जी, इस पे
तो इसमें कौन कौन एजेंट है? एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग एलोंगेशन आप निकाल लिए। दूसरा फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वजह से एफ इधर लगेगा और डिस्प्लेसमेंट इधर है। तीसरा एफ, एफ इधर और डिस्प्लेसमेंट आपको पता ही है। सो बट ऑल द फोर्सेस चेंज काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक 0, फाइनल भी 0, आ जाएगा एफ। ये थॉट आपको समझ में आया? नहीं, नहीं आया? फिर से बताऊं? अब आपस में डिस्कस करना। प्रकृति मिश्रा समझ में आ गया तुमको?